सुनीता और अपने चैनल ब्लॉग भी सुनीता में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और हम बनाने जा रहे हैं मलाई से घी। तो ये मलाई मैंने फ्रिज से निकाल के रख ली है आधा घंटा पहले। गाइस यहाँ पर मैं घी बना रही हूँ, तो इसे एक चम्मच की सहायता से हम हिलाते जाएंगे। इस तरह एक ही डायरेक्शन में इसे हम हिलाते जाएंगे चम्मच की सहायता से, और ज़्यादा देर नहीं लगती, बिल्कुल आसानी से ये 5 से 7 मिनट में बन जाता है। बस इसे इसी तरह से हिलाते रहिए, और फिर ये जब गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद इससे दूध सा निकलने लगेगा, तो इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डाल के और फिर हमारा जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा, और जो दूध बच जाएगा उसका आप चाहे तो पनीर भी बना सकते हैं। हम तो नहीं बनाते हैं जैसे पनीर, तो मैं तो अपने जो सोनटी है उसको पिला दूँगी, और आप चाहे तो उससे बना सकते हैं। तो ये हमारा मक्खन बस बनने वाला है, इससे दूध अलग होने लग गया है। तो अब इसके अंदर ये गिलास पानी डालेंगे और फिर ये अच्छी तरह से इसका सारा दूध अलग हो जाएगा, और इस तरह से मक्खन बहुत आसानी से और बढ़िया बनता है। यहाँ पर हमारा घी बनके तैयार हो गया है, और इसे मैं इसे दूध से अलग कर रही हूँ। दूध है जो हमारा इस भगोने में रह जाएगा, और घी को मैं निकाल के अच्छी तरह से इसका दूध निकाल के इसे कढ़ाई में डाल लूँगी, और कढ़ाई में घी अच्छी तरह से और आसानी से बन जाता है। तो कढ़ाई में ज़्यादा नीचे चिपकता नहीं है, तो मैं तो कढ़ाई में ही बनाती हूँ, और इसे सारे मक्खन को मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। अगर आप इस तरह से मक्खन को यूज़ करना चाहते तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। मैं तो इसे बस बना लेती हूँ, पका के मक्खन नहीं रखा है मैंने। तो अब मैं इसको बना लूँगी। आँच को हमें धीमा धीमा रखना है, हम चूल्हे पर बना रहे हैं तो खासकर आँच का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आज थोड़ी सी तेज़ आँच हो गई थी। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आपको बता रही हूँ, आज तेज़ आंच हो गई थी तो मेरा घी निकलने लग गया था, और जब घी आंच में डलता है तो आंच और तेज़ हो जाती है। तो आज तो मुश्किल से बचा है, तो इसलिए आप धीमी रखना आंच को। चूल्हे पर बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गैस को तो हम जल्दी धीमा कर सकते हैं, लेकिन आंच अगर हमारी तेज़ है तो उसे मुश्किल हो जाता है, और फिर घी निकलने लग गया था। और जो दूध बचा है जिससे हमने मक्खन निकाला है, तो वो दूध अगर आप चाहे तो उसका पनीर भी बना सकते हैं, लेकिन हम तो गांव में रहते हैं तो हम ज़्यादा ताज़ा दूध ही यूज़ करते हैं, तो हम तो वो दूध बचा हुआ सोनटी को पिला देंगे, और आप चाहे तो उससे पनीर बना सकते हैं। तो अब इस तरह से मैं अपना घी बना लूँगी, और ये मेरी 10 दिन की मलाई इकट्ठी हुई थी, और इसका मैंने बनाया है, तो इसका लगभग 1 किलो घी बन गया था 10 दिन की मलाई का। तो आप भी, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह से ज़रूर बनाना।
तो गाइज अब हमारा घी है जो है उबलने लगा है और ये थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगा। और सो गाइस अभी मेरी मम्मी डाल रही हैं इसके अंदर घी, और इस पूरी जो ये केतली है इसको भर देंगी। क्या बोलते हैं मुझे इसे पता नहीं, हमारे यहाँ तो इसे डोली बोलते हैं। और ये एक ही लगी है, ये पूरी भर जाएगी इस घी से, मलाई से घी बनाने के बाद। और आप लोग कर देना वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही देखते रहो हमारी वीडियोस को। एंड कमेंट्स किया करो, प्लीज़ कमेंट किया करो। जैसी भी वीडियो लगे, अच्छी लगे बुरी लगे, जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर किया करो। और अभी हमारा घी बन चुका है और पूरा घी जो है मम्मी छान रही हैं, एंड देन ये बन के तैयार हो जाएगा।